बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं जो ख़ास अमल आपको बताऊंगा ये वजीफ़ा एक आयत पर मुश्तमिल है। और इस आयत को अगर हमारी बहनें रात को इस आयत की ये तस्बीह पढ़कर सो जाती हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो देखेंगी कि उनके जो शोहर हैं वो उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाएंगे। यानी मेरी वो बहनें जिन्हें ये लगता है कि उनके जो शोहर हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनको जो तरजीह नहीं दे रहे हैं, यानी उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो ये ख़ास अमल कर लें। इस वजीफ़े को हमारे भाई भी कर सकते हैं। यानी अगर उन्हें ये लगता है कि उनकी जो बीवियां हैं वो उनकी बात नहीं सुन रही हैं या वो उनसे अपनी बात मनवाना चाहते हों तो ये ख़ास अमल जो है ये कर लें। ये ख़ास वजीफ़े को आप किसी भी बंदे से अपनी बात मनवाने के लिए भी इस अमल को आप कर सकते हैं। ये ख़ास वजीफ़ा सूरे रहमान की आयत नंबर 32 का ये अमल है। यानी सूरह रहमान की आयत नंबर 32, फ़ाबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये आयत सूरह रहमान में इस आयत को 31 बार दोहराया गया है। और इस आयत का मफ़हूम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, अपने बंदों से ये पूछा है कि बताओ तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जटलाओगे, किन किन नेमतों का इजहार करते हो, इकरार करते हो। तो इस आयत को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह रहमतें और बरकतें जो हैं वो नाज़िल फरमाता है। मुश्किलात जो हैं वो दूर होती हैं। इस आयत को किसी भी काम के लिए पढ़ा जाए, यानी अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, किसी से कोई बात करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कही हुई बात वो अगला बंदा एक्सेप्ट कर ले, आपकी बात को अहमियत दी जाए और आप जो कहें वही काम हो, तो इस आयत को पढ़ लें। इस आयत को 3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपका जो काम है वो हो जाएगा। या आप अपने किसी भी काम के लिए जा रहे हैं और आपको ये लगता है कि पता नहीं आपको उस काम में कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो काम आपका ठीक होगा या नहीं होगा, या उस काम में आप जो है कामयाब होंगे या नहीं होंगे, तो इस आयत को फ़ाबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इस आयत को 3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लें। इंशाअल्लाह ताला गारंटी से हम आपको कहते हैं कि आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो हमारी उन बहनों ने, हमारे उन भाइयों ने ये ख़ास अमल जो है रात को सोने से पहले करना है, जिन्हें ये लगता है कि उनका जो लाइफ पार्टनर है उनसे जो है उन्हें इग्नोर कर रहा है, या उनकी बात को अहमियत नहीं दी जा रही है, या अपनी वो बात उनसे मनवाना चाहते हो, तो ये ख़ास अमल कर लें। उन्होंने ये करना है कि इस आयत को 101 मरतबा पढ़ना है। फ़ाबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इस आयत को उन्होंने 101 मरतबा पढ़ना है। रात को सोने से पहले इस आयत को 101 मरतबा पढ़ना है। इस आयत को पढ़ने से पहले और दुआ मांगने से पहले 1-1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये ख़ास वजीफ़ा रात को सोने से पहले कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका जो लाइफ पार्टनर है या हमारी जो बहनें हैं उनके जो शोहर हैं वो उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाएंगे, या हमारे जो भाई हैं उनकी बीवियां जो हैं वो उनकी किसी भी बात को रद्द नहीं करेंगी, उनकी बात को एक्सेप्टेंस जो है वो दी जाएगी। ये ख़ास वजीफ़ा आप खुद भी देखो, इंशाअल्लाह ताला आप हैरान रह जाओगे। ख़वातीन हज़रात, सूरे रहमान को पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। जैसा कि हर चीज़ की एक ज़ीनत है, इस तरह कुरान पाक की ज़ीनत जो है वो सूरे रहमान है। सूरे रहमान का पढ़ना हाजत रवाई के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है। यानी अगर आपकी सदियों से हाजत पूरी नहीं हो रही है, आपकी कोई बहुत सख्त तरीन हाजत है जो पूरी नहीं हो रही है, तो असर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह रहमान को पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर बड़ी जो हाजत है, जो मुश्किल है, वो हल हो जाएगी और आपकी हर बड़ी हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी। ये ख़ास वजीफ़ा आप खुद भी करें और इस अमल को सदका जारी समझकर जो हमारे दूसरे मुसलमान बहन भाई हैं उन तक भी लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।